जो गलत काम कर रहा उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत पैसा कमा रहा, बड़े बड़े फ्लैट ले रहा है, और एक आदमी ईमानदारी और सच्चाई से, सादगी से जीता है, वह साधारण आदमियों की जिंदगी जिया करता है। कभी कभी अपने मन में आ जाता है यार कि चलो थोड़ा बहुत गलत अपन भी करते हैं, पैसा कभी अच्छे रास्तों से नहीं आता है, पैसा कभी सही रास्तों से नहीं आता है। हर गलत करने वाले आदमी के मन में यही भ्रम होता है। एक बात बताओ, कभी पिक्चर देखिए सचिन, रोज? तो कभी कभी रोज तो बनाते हैं, वो सही है, देखते कभी कभी, शूटिंग तो रोज चलती है ना? तो विचार करिए, पिक्चर देखने जाओ। पहले के जमाने में, हमारा जब जमाना था, अब आज का तो मुझे नहीं मालूम, 3 घंटे की पिक्चर होती थी, है ना? आज कितने की होती? 3 ही। पुरानी वाली देखते हो क्या? नई वाली नहीं देखते हो? अच्छा, पुरानी अपने जमाने 3 घंटे की पिक्चर होती थी हमारे समय। और पिक्चर में 2 चीज होती है, हर फिल्म की स्टोरी एक सी होती है, वही 2 प्रेमी प्रेमिका बिछड़ गए, मिल गए, लास्ट में मिल गए, जब अच्छे दिन आए दी एंड लिखा आ गया। जब तक बुरे दिन थे पिक्चर चल रही थी। विचार करिए, आप देखिए, एक विलन होता है और एक हीरो होता है पिक्चर में। 2.5 घंटे किसकी चलती है बोलो? खलनायक की चलती ना। इतने साधन होते हैं उसके पास, रिमोट से दबाओ और सारे काम हो जाया करते हैं, अपार धन दौलत होती है उसकी। लेकिन जो नायक होता है, जो हीरो होता है, वो 2.5 घंटे दुखी रहता है। ध्यान रख, खलनायक उस पर हावी रहता है, खलनायक के पास शक्ति रहती है, ताकत रहती है, हथियार रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी होती है। 2.5 घंटे खलनायक की चलती है, खलनायक जीतता है और हीरो पिटता है। लेकिन आधे घंटे में क्या हो जाता है? स्थिति क्या हो जाती है? उल्टी बन जाती है ना। एंड बहुत बुरा हुआ करता है, ध्यान रखना। वो सारी उसका ऐश्वर्य, सारा उसका वैभव, सारी उसकी सुविधाएं क्षण भर में खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, यूं तो रावण बहुत सुखी दिखता था, सोने की लंका में रहता था, राम वन वन में भटका करते थे, जंगल जंगल रहा करते थे। लेकिन ध्यान रखना, 2.5 घंटे रावण की चलती है और आधे घंटे में राम उस पर हावी हो जाते हैं। ध्यान रखिए, 2.5 घंटे कंस की चलती है, आधे घंटे में कंस जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। 2.5 घंटे लादेन हीरो बनता है और आधे घंटे में अमेरिका उसकी कब्र का भी स्थान उसके लिए नहीं छोड़ा करता है। ध्यान, ये जिंदगी है। गलत काम एंड बुरा, अच्छे काम शुरुआत बुरी और एंड। ध्यान रखना, रावण भले सोने की लंका में रहता हो, लेकिन 2.5 घंटे बाद वो स्थिति पता चलती है कि 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण घर दिया ना। कोई उसकी मजार पे दिया जलाने वाला। 2.5 घंटे का ऐश आराम का जीवन रावण ने जिया, लेकिन आधे घंटे बाद वो स्थिति हुई कि रावण के पुतले जलाए जाते हैं और राम के मंदिर बनाए जाते हैं। आधे घंटे की फिल्म में राम के मंदिरों का निर्माण हो जाया करता है। सोचना है अपने को, जिंदगी में ऐसे क्षण आएंगे नहीं, विचलित नहीं होना है। अपन जैन लोग हैं, जिन शासन में पैदा हुए हैं, जैन धर्म में पैदा हुए हैं। जैन धर्म में पैदा होने से हमारी शान नहीं हुआ करती है। जैन आचरण को पालन करें तो हमारा धर्म दिग्दिगंत तक दिशा दसों हजारों वर्षों के लिए जी। जैन क्या है? एक आचरण है। जैन क्या है? एक विचार है। जैन क्या है? एक चारित्र हुआ करता है। और आज पूरी दुनिया में 6 अरब से ऊपर की जनसंख्या है पूरे विश्व की। ध्यान रखना, मुट्ठी भर भी नहीं है, चुटकी भर। ये चुटकी भर जैन पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। हमारी मुसलमानों जैसी संख्या नहीं है, हमारी ईसाइयों जैसी जनसंख्या नहीं है। हम बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन बहुत कम लोग होने के बाद भी
आज सारी दुनिया विश्व में शांति लाने के लिए यदि किसी चीज को याद करती है और महत्व देती है तो महावीर के जियो और जीने दो को महत्व दिया करती है, महावीर की अहिंसा को महत्व दिया करती है, महावीर के सिद्धांतों को महत्व दिया करती है। सारी विश्व में जैनियों ने अपना परचम फैला रखा, कहीं भी जाओ उनका चरित्र उनकी पहचान है, उनका आचरण उनकी पहचान है। इसलिए मैंने शुरू किया कि आहार लूं तो थोड़ा सा जैनों का चरित्र दिखना चाहिए। ये तो पहला चरित्र है कि हम रात्रि में भोजन नहीं करें, हम देव दर्शन करें, हम पानी छान करके पिएं। ये पहला कदम है। यदि ये तीन चीज हमारी समाज से गायब हो गई तो ध्यान रखना, दूसरों के द्वारा जैन धर्म का नाश नहीं होगा, जैनियों के द्वारा ही जैन धर्म का नाश। एक पहचान बना करके चलें अपनी जिंदगी में, पूजन से, भक्ति से। आज सारी दुनिया में हमारी पहचान है कि जैनी लोग सबसे ज्यादा दान दिया करते हैं। आज दुनिया में पहचान है, देश में जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली कोई समाज है तो जैन समाज हुआ करती है। आज पूरे में सर्वे हुआ, पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोई पढ़ी लिखी समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। क्यों? और वो भी टैक्स 1 नंबर का कमाते हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज जैनियों का हुआ करता है। ये हमने अपनी चरित्र पहचान बना रखी है, इसे हमें जीवित रखना है, क्योंकि हमें सिंहासनों के पीछे नहीं भागना है। हम तो उस देश में पैदा हुए हैं कि पिता की आज्ञा पालन करना हो तो बेटा सिंहासन का त्याग कर दिया करता है, राजमहल का त्याग कर दिया करता है। ऐसे हमें अपने जीवन को धार्मिकता की ओर मोड़ने का प्रयास करना। एक उम्र होती है, एक उम्र हमारी हो चुकी है, बच्चे हमारे बराबर के हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बच्चे सब समझने लगे हैं। उस बीच भी यदि हमने अपना जैनाचरण अपने जीवन में नहीं लाए तो ना तो बच्चों का भविष्य बचेगा और ना हमारा बुढ़ापा बचने। उस चीज को जीवित रखिए, ये हमारी प्रेरणा रहती है। सतत पूजन भक्ति पाठ, आज इसके माध्यम से हम सामूहिक पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। घर मंदिर में रोज पूजा करते हैं, वह सामूहिक पुण्य नहीं होता है। अपनी अपनी पूजा करते हैं और चले जाते हैं। जब कोई विधान होता है, अनुष्ठान होता है, सामूहिक पुण्य का बंध हुआ करता है, समूह रूप में पुण्य मिला करता है। सामूहिक पुण्य का मतलब क्या है? जब हम समूह में पुण्य कमाते हैं और जब कभी भवितव्यता जागृत होती है, कभी हमारा जीवन में कल्याण के रास्ते खुलते हैं, तो आप पढ़ते हो ना कि सम्मेद शिखर की स्टॉक से इतने इतने मुनियों को मोक्ष की प्राप्ति। वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जो समूह में पुण्य किया करते हैं। जो समूह में पुण्य करते हैं वो समूह में निर्वाण को प्राप्त किया करते हैं। जो समूह में पाप करते हैं उन्हें सामूहिक। कभी कभी सुना है आपने कि बस जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, बस पलट गई, लोग मर गए। विचार करिए, कौन कहां से था? सब एक ही घर के थे क्या? अलग अलग थे ना। कोई वापी से बैठा, कोई सूरत से बैठा, कोई मुंबई से बैठा, कोई भिलाड़ से बैठा। जगह जगह के लोग आकर बैठते हैं, बस पलटती है, लोग मर जाते हैं। आप बोलिए, ये जगह जगह रहने वाले लोग मरते समय एक साथ क्यों हो गए इकट्ठे? ध्यान रखना, एक साथ एक गाड़ी में आ गए, सब जगह से इकट्ठे होकर। ध्यान रखना, ये एक समय मृत्यु के समय इन्हें कर्मों का फल मिल रहा है। इन्होंने पिछले जन्म में सामूहिक पाप किया होगा, उसका फल इनको सामूहिक प्राप्त। तो अपन तो यहाँ बैठ करके सामूहिक पाप नहीं कर रहे हैं, अपन सामूहिक पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। और ये समूह में कमाया हुआ पुण्य जब उदय में आता है तो आने वाले जन्मों में भले अलग अलग पैदा हो जाएंगे, जब पुण्य के क्षण आएंगे एक साथ आकर के बैठ। देखो, मैं कहाँ का, तुम कहाँ के, ये कहाँ का, कौन कहाँ का रहने वाला, किसका जन्म कहाँ होता है, कहाँ कौन बड़ा होता है, कहाँ कौन मृत्यु के क्षण को प्राप्त करता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। सब जगह जगह के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर भगवान की महाअर्चना हम यहाँ पर कर रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं।
ये हमारे सामूहिक पुण्य का उदय हुआ करता है। जब इसका फल किसी भी जन्म में प्राप्त होगा तो एक बात ध्यान रखना, हमने जिन शरणम में बैठकर इतने लोगों ने एक साथ विधान किया था, इसका फल जब प्राप्त होगा, हम कहीं भी पैदा हो जाएं, एक साथ पुण्य के उदय में आपस में मिलकर के एक हो जाएंगे। ध्यान, कहीं ना कहीं जीव मिलेगा, कहीं ना कहीं ये संस्कार मिला करते हैं। ध्यान रखिए, ये पुण्य का क्षण है, पुण्य कमाने का क्षण है। पाप भी समूह में कमा लेते हैं, पुण्य भी समूह में कमा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी टॉकीज में बैठा पिक्चर देख रहा है और वह ये सोच रहा है कि यार मैं कहाँ टॉकीज में बैठा हूँ, कहाँ मैं मॉल में आकर के बैठा हूँ, कितने लच्छे होंगे वो लोग जो जिन शरणम में जाकर भगवान की पूजा करके पुण्य कमा रहे हैं, वो ये सोच रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो बैठा है वो सोचे यार आज फंस गए तो फंस गए, क्या करें, सचिन की वजह से आना पड़ा हमको, विधान था, व्यवहार है, निभाना पड़ता है, हम इससे अच्छा घर में ही रहते तो हम भी किसी टॉकीज में जाकर पिक्चर देखते।